नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पूरी तरीके से माहौल बनना शुरू हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। खबर है कि जब एसआईआर हो जाएगा तब जो लिस्ट आएगी उसमें 35 लाख से ज्यादा नाम कटे हुए मिलेंगे। अभी उम्मीद जो जताई जा रही है, हालांकि चुनाव आयोग आंकड़े शेयर करेगा तब एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा। और यही वजह है कि जिनके पास कोई प्रूफ नहीं वो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं बंगाल छोड़कर। दूसरी तरफ बंगाल में आपस में ही पार्टियां लड़ रही हैं। जो बीजेपी को हराने के लिए खड़े थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं। लड़ाई ऐसी कि सीपीएम वाले कार्यकर्ता नेता टीएमसी की तरफ भाग रहे हैं। टीएमसी सीपीएम को तोड़ रही, सीपीएम टीएमसी को तोड़ रही है। तो बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा करेंगे, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून इन दोनों मुद्दों पर और बंगाल के चुनाव को लेकर। पंकज जी, सबसे पहले उम्मीद जताई जा रही कि 35 लाख नाम कट सकते हैं। अगर ये 35 लाख नाम कटते हैं तो क्या होगी तस्वीर बंगाल चुनाव की? आपने अपने वीडियो की शुरुआत की कि बॉर्डर पे हजारों लोग बैठे हुए हैं बांग्लादेशी जिनके पास प्रूफ नहीं है। मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है रोहित, उसके अनुसार ये एक मिराज है, मतलब आपको भरमाने के लिए वो किया गया है। वो बहुत बड़ी संख्या को एडजस्ट करने के लिए, छुपाने के लिए कुछ 100 लोगों को या कुछ हजार लोगों को बैठा दिया गया है। मुश्किल से 5,000 7,000 लोग होंगे पूरा। और ममता बनर्जी ने इसको बहुत अच्छे से खेला है। कैसे खेला है वो आप इंटरेस्टिंग है। आपको शायद जानकारी नहीं हो कि जो ये एसआईआर हो रहा है उसका ममता बनर्जी ऊपर ऊपर विरोध कर रही है, लेकिन नीचे हर बीएलओ के पीछे एक टीएमसी वर्कर इस रणनीति पर काम करते हुए अभिषेक बनर्जी, जो इनके भतीजे हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है कि अपना एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए। अभिषेक बनर्जी बिल्कुल अभी न्यूज में नहीं है और वो यही काम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बूथ पे, हर एक बूथ पे एक बीएलओ होता है जो कि सरकारी कर्मचारी होता है, और हर सरकारी कर्मचारी के पीछे टीएमसी का एक बीएलए लगा हुआ है और साथ साथ घूम रहा है ताकि उसका वोट ना कट सके। लेकिन पंकज जी, बीएलओ का भी तो प्रदर्शन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है, चुनाव आयोग में घुसे जा रहे हैं। अरे वो सब टीएमसी के वर्कर है जी। कोई टीचर है, कोई ये है, उसको ममता बनर्जी को आप जानते नहीं है। वो जानबूझ के हंगामा कर रही है ताकि आप लोग का ध्यान भटके। वो बंगाल की रग रग से वाकिफ है, आपको घुमा देगी। बांग्लादेशी या रोहिंग्या आप देखते रहिएगा, नीचे पूरा चुनाव साफ कर हो जाएगा। वो क्या कर रही है वो समझिए। वो उसने एक तो ये लगा के रखा है, अब ऊपर से एक तरफ चुनाव आयोग पे प्रेशर बना रही है कि नहीं काटना है, तो मुसलमानों का नाम कट गया तो बांग्लादेशियों का नाम नहीं कटेगा, तो ये है वो है करके। और नीचे नीचे वो हर बीएलओ पे, जैसे आप जाइएगा ना बंगाल में, मैं बीएलओ का देख रहा था बयान, वो प्रेशर में है। क्यों प्रेशर में है पता है? उनको जाना है घर घर, लेकिन वहां का जो बीएलए है, जो टीएमसी वाला, कहता है कि मैडम या सर, अरे फॉर्म दे दीजिए, भरवा के आपको दे देंगे, आप काहे घर घर भटकिएगा। और ये इस हद तक कर रहे हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं। मैंने देखा है वीडियो, एक नाबालिग टीएमसी का वर्कर है, वो बैठ के लैपटॉप में फॉर्म भर रहा है। और लॉगिन जो इसका जो चुनाव आयोग का लॉगिन है ना, ये बीएलओ के पास होता है, सरकारी कर्मचारी के पास। आपको जाके देखिए, चलिए मैं बंगाल में दिखाता हूं कि टीएमसी वर्कर के पास वो लॉगिन है कि नहीं। ठीक है पंकज जी, लेकिन वो अगर एक तो ये कर रहे हैं जी। अब आगे, अब आगे आपने कहा 35 लाख नाम कटे तो क्या तस्वीर होगी? उसी पे मैं आ रहा हूं। आपने कहा 35 लाख, बिहार में 65 लाख कटे हैं। और एक बात जानिए, बिहार से कम माइग्रेशन नहीं है बंगाल में। जितना बिहार की आबादी है ना, उतना बंगाल की भी आबादी है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, एक बिहारी जब माइग्रेट करता है तो वो छठ में, दीपावली में, दशहरा में अपने घर आता है, यहां पे वोटर लिस्ट में उसका नाम है। लेकिन एक बंगाली जब माइग्रेट करता है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता कलकत्ता। आप बहुत सारी बंगाली फैमिली को, तो वो कभी लौट कर नहीं आता, उनका नाम कटना चाहिए था, होना चाहिए था 1 करोड़ के आसपास। और आप 30 लाख अभी भी अपुष्ट खबरों में खुशियां मनाने लगे। एक मुंबई की एक संस्था है, उसने एक सर्वे कराया और उसने कहा कि कम से कम 3 करोड़ अवैध वोटर हैं। अब बताएं, मुझे नहीं पता कि वो 3 करोड़ वाला सही है कि नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम श्योर शॉट है
कि 1 करोड़ के आसपास कटना चाहिए था, वो 30 लाख कटा है टीएमसी वर्कर की मेहनत के कारण। नहीं, अभी तो ये और वो उम्मीद 30 जताई लाख जा भी रही है नहीं चुनाव कटने आयोग देंगे। आंकड़े शेयर करेगा तब उसके बाद पता अभी तो चलेगा। आने दीजिए ना, अब आने दीजिए। होना चाहिए था बिहार से ज्यादा बंगाल में, लेकिन हो रहा है बिहार से आधा। यही आधा में तो असली बाधा है। कर गई ममता खेल, खुशियां मनाते रहिए। बिल्कुल ये पंकज जो जी, है ना, लेकिन 1 करोड़ वोटरों का नाम, 1 करोड़ वोटरों का नाम शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा दस्तावेज बनाकर सबमिट किया था। कहां गए वो सब? सबका नाम जुड़ गया, बिल्कुल आपको पता नहीं है। बिल्कुल इंतजार करना होगा कि कितने नाम करते हैं। लेकिन आपने कहा ममता बनर्जी ने खेल किया, खेल ममता दूसरी तरफ भी कर कर रही दिया। है। सीपीएम के 200 नेता और कार्यकर्ता खींच लाई, वो शामिल हो गए टीएमसी में। आपको क्या लग रहा है कि वो वामपंथियों से ज्यादा लड़ना चाह रही हैं, बीजेपी से कहीं कम? ना 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 ना, हाँ, ये बेकार भ्रम है। पिछली बार 8% वोट मिला था उनको, सीपीएम वगैरह को, और 2-3% ये कांग्रेस का भी था। मतलब इन लोग सब मिला के 8-9% वोट थे। अब इस बार क्या हुआ है कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए, इस बार तो बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का फासला सिर्फ 7% का था। ममता देख रही है कि हम अपना वोट कैसे बढ़ाएं ताकि ये जो फासला है बरकरार रहे, क्योंकि बीजेपी का वोट अगर बढ़ेगा एसआईआर की वजह से, तो हम कहां से एक्स्ट्रा वोट लाएंगे? वो एक्स्ट्रा वोट जो आ रहा है वो कांग्रेस और सीपीएम से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को पसंद नहीं करते, उनको ही अपने साथ मिलाना चाहती है। एक बार जान जाइए, पिछली बार 45% था ममता बनर्जी का वोट। बीजेपी की कोशिश है कि एसआईआर के बहाने उनको कम से कम 40% पर लाया जाए, 4-5% कम किया जाए। और टीएमसी की कोशिश है कि हमको ये जितना कम करेंगे वो सीपीएम से और कांग्रेस वाला वोट अपनी तरफ जोड़े, खास करके मुस्लिम वगैरह ये सब जो वोट होता है। यहां पे ये लड़ाई है। अगर बीजेपी ज्यादा सीट लाएगी तो कहां से वोटर आएंगे? टीएमसी वाले थोड़ी ना चले जाएंगे, या टीएमसी बढ़ेगी तो कहां से लाएंगे? वो सब कांग्रेस और सीपीएम वाले आएंगे, और कांग्रेस और सीपीएम इस बार फिर जीरो रहेगी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल बंगाल का चुनाव इक्का दुक्का एकाध अपने दम पे कोई जीत गया तो जीत गया, नहीं तो प्रशांत किशोर का जो हाल बिहार में था, कांग्रेस का हाल वही बंगाल में। बिल्कुल, और ऐसे में बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बेहद दिलचस्प हो रहा है वहां का चुनाव। आखिरी बात मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट लाइन में बोल रहा हूं। मैंने बता दिया कि टीएमसी का जो बूथ लेवल एजेंट है वो इतना एक्टिव है। बीजेपी ने अपने जहां पे भी बूथ लेवल एजेंट है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाई हमारा इतना जगह पे नहीं है, 10,000 जगह पे नहीं है हमारे पास, क्योंकि वहां सिर्फ मुस्लिम है। तो ये सब उन्होंने कर दिया, ये सब एक्टिवेट किया है। राहुल गांधी का बूथ लेवल एजेंट कहां है बंगाल में? कहीं नहीं, वोट चोरी ढूंढ रहा होगा। नहीं, वो जीरो। अब वो क्या होगा कि जब वोट कटेगा तो कांग्रेस वाला तो कट जाएगा। अब ये दिल्ली में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना अपना वोटर सबको जुड़वा रहा है कि मेरा वोटर ये है, इसका वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। बीजेपी और ये कर रही है, ये आदमी एक आदमी को एक्टिव नहीं किया है अभी तक। ठीक है पंकज जी, फिलहाल यही तो वजह है कि कांग्रेस का ये हाल है, बच गया इस बार। यही वजह है कि कांग्रेस का ये हाल है। बाकी बंगाल चुनाव में बेहद दिलचस्पी सबको है, तो बने रहिए हमारे साथ। जो कुछ हो रहा है बंगाल में आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।